लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में किसान हैं आंदोलन पर उतर गए हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान हैं जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। एमएसपी सहित अन्य मांगों को लेकर जो किसान हैं कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इस बात को लेकर उदयपुर मेवाड़ के जो किसान हैं वह क्या सोचते हैं, क्या यह कानून लागू होना चाहिए, क्या यह जो किसानों की मांग है वाकई में सही है। जिस तरह से जो किसान हैं दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, आप क्या सोचते हैं एमएसपी सहित जो इनका जो मांगे हैं उस पर? मेरा ये मानना है कि किसानों को 2 साल पहले गहरे वादा किया गया था कि आपको एमएसपी पे कानून बना कर दे देंगे, लेकिन सरकार का रवैया कुछ अच्छा नहीं रहा। इससे किसान पुनः आंदोलित हुए और किसान वहाँ अगर टिगरी बॉर्डर वगैरह जहाँ पड़े हुए हैं, पड़ाव डाला हुआ है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसानों के लिए कानून बनना चाहिए। क्योंकि किसान कौम एक ऐसी है, जब खेत से निकलती है तो फिर सब बोरी बिस्तर लेके निकलती है। जब तक खेत में उलझे रहें और उसका पेट की आग दिमाग तक नहीं पहुँचे जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर पेट की आग दिमाग में पहुंचती है तो फिर किसान उपद्रव करता ही है और उसको कोई नहीं रोक सकता है। और क्या लगता है जो जिस तरह से एमएसपी को लेकर जो की जा रही है इस तरह की तो है, लेकिन कानून बनाने की एक मांग की जा रही है तो हाँ, तो ये कानून जरूरी है ना। किसान की फसल का एक उत्पादन कि भाई रेट फिक्स हो जाए, कानून बन जाए, ताकि बिचौलिए दलाल वगैरह व्यापारी वगैरह उसको उस माल में उसकी रेट फिक्स हो जानी चाहिए। कानून बनना चाहिए किसानों के लिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें जो हुई थी वो सब लागू होनी चाहिए। किसान को इस लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी स्थिति में पैदा करना चाहिए कि अन्नदाता सुरक्षित रहे, अन्नदाता बहुत ही अपने आप को मतलब ये इस देश के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, ऐसा होना चाहिए। किसानों को रोका जा रहा है, रास्ते में बैरिकेड्स लगा दिए। ये बहुत ही भारी गलती की जा रही है। किसानों को प्रेम और स्नेह से समझाया जा सकता है। वो के रोकने की जो दमनकारी नीति है, जिस तरह से बॉर्डर बना दिए गए हैं, किले बिछा दी गई है एक अन्नदाता के लिए, जिसको भगवान लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आज उस किसानों के खिलाफ इस तरह की दमनकारी नीति एक किसान परिवारों के लिए या किसानों के लिए बहुत बड़ी घातक सिद्ध हो रही है। आप बताएं किस तरह से एमएसपी से अन्य मांगों को लेकर जो प्रदर्शन हो रहा है, किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं वाकई में ये कानून लागू होना चाहिए या फिर इस तरह का प्रोपोगेंडा किया जा रहा है? देखो, वास्तविक में देखा जाए तो किसानों के प्रति बहुत अलग ही अन्याय टाइप बात हो रही है। किसानों को जो भी आज मांगे हैं जो मान लेनी चाहिए, क्योंकि आज किसान एक जो खेतों में रह के अन्न पैदा करता है, उसके प्रति जो किसानों की जो एमएसपी रेट किसान कह रहे थे एक मतलब मांग लेनी चाहिए सरकार। क्या लगता है जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है? एक बात करें एमएसपी को लेकर, क्या लगता है किस तरह की लागत आती है जो उत्पादन करते हैं उसमें, और फिर क्या रहता है? किसानों को जो आंदोलन हो रहा है उसमें रोका जा रहा है, बैरिकेड लगाए जा रहे हैं, रास्तों में किले बिछाई जा रही है, उन्हों को दिल्ली तक वो आंदोलन जाने के लिए रोक रही है, वो गलत कर रहे हैं। किसानों को सरकार बैठ के एक वार्तालाप करनी चाहिए, उसमें जो उनकी मांगे हुए एक रेट निर्धारित करनी चाहिए। जैसे किसी कंपनी के कोई भी पैकेट देते हैं उस पर वो एक रेट डाल के देता है, तो हमारे भी अन्न की एक रेट होनी चाहिए। हमें क्या लगता है क्या लागत आती है और उस पर लागत मिल पाती है क्या पूरी किसान को? किसानों को देखो खर्चा तो बहुत होता है, जो लागत किसानों को पूरी नहीं मिल पाती है। कभी कुदरत की कहर पड़ जाती है तो भी उनका अन्न पूरा पैदावार नहीं होता ही। देखिए, बात करेंगे जिस तरह से कानून बनाने की मांग की जा रही है, किसान सड़कों पर है, आप क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचता है? देखो मेरी बात सुनो, कानून जो भी किसानों के हित में वो बनना चाहिए। अगर वो कानून बनना अगर तो हम उनके साथ हैं, किसानों के साथ हैं। ये कानून बनना चाहिए जो किसानों के हित में है। जो किसानों को अपनी लागत मिल पाती है क्या? जब किसान खेती करता है, उगाता है और मंडी तक पहुंचाता है, उसमें किसानों को उसकी पूरी लागत मिलती है? नहीं मिल रही है। किसानों की लागत कहाँ मिल रही है? इसीलिए तो किसान लोग खेती करना बंद कर दिया है। अब आप न्यूज़ में सुनते हो कि भाई किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? क्योंकि किसान घाटे में चल रहा है, कर्जा हो रहा है उनके ऊपर, इसलिए किसान आत्महत्या कर रहा है। किसान ही छोड़ रहा है क्योंकि जितनी लागत होती है उतना कोई मार्जिन नहीं है, जितना खर्चा हो जाता है उतने कोई मार्जिन मिलता ही नहीं है। किसान मंडी में बीज ले जाता है तो वहाँ कोई भाव नहीं है, तो फिर खर्चे ज़्यादा हो जाता है, तो फिर किसान क्या करेगा? किसान तो खेती बंद ही करेगा। सरकार कई सारी योजनाएं जो किसानों के लिए लागू करती है, जिसमें बीज से लगाकर खाद से लगाकर, क्या उस पर किसानों को ये पूरी योजनाओं का लाभ मिल पाता है? किसान थोड़े बहुत जागरूक कोई किसान है उनके पास पहुँच जाती है, बाकी गाँव के हर किसान तक ये योजना थोड़ी पहुँचती है, तो फिर ये किसान घाटे में आएगा। आप बताएं।
किसान आंदोलन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उनकी विभिन्न मांगे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, किसानों को इस कानून की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए क्या? हाँ, ज़रूरी है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे किसानों को क्या बढ़ावा मिलेगा, किसानों की सहायता होगी। अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, किसान वैसे भी पहले से तो आत्महत्या करने पे तुला हुआ है, क्योंकि उनको बराबर का मुआवजा ना मिल रहा है, ना तो खेती में मिल रहा है, ना इनकम मिल रही है उनको, ना फसल के लिए मिल रहा है बीमा, कुछ भी उनको व्यवस्था पूरी होती नहीं है। और ना तो उनको खाद बीज मिलता है, और कोई भी व्यवस्था होती है ना उनके पास पहुंच पाती है। और जो कोई पहुंचने की कोशिश करता है तो राजनीति में आगे उनके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए किसानों के लिए ये आंदोलन होना ज़रूरी है और किसानों के हक में होना चाहिए। क्या क्या लागत क्या आ जाती है किसानों के लिए, और किसानों को वो उस लागत का पूरा मूल्य मिल पाता है क्या? नहीं, किसानों को बिल्कुल मूल्य नहीं मिल पा रहा है। किसानों के लिए जैसे 27 और 28 रुपये किलो मूल्य होना चाहिए, उसमें किसानों को 21-20 ऐसे प्रति किलो के हिसाब से गेहूँ मिलता है और वो बाजार में जाता हो, तो इससे किसानों को कम से कम 8-10 रुपये किलो के घाटे जा रहा है। और ना तो उनको बीज के लिए पैसा मिल रहा है और न कुछ, और इससे किसान डूबता जा रहा है, कर्ज की माफ़ी डूब गया है। देखिए, जो किसान है उनका कहना है कि एमएसपी कानून है उसे लागू करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं, ऐसे में वहाँ पर सरकार भी कई सारे जो बैरिकेड्स लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर के जो किसान हैं वह भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो किसानों के हक की बात है उसे सरकार को लागू करना चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।